पड़ोसी प्रदेश दिल्ली से संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के जो उनके सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर संक्रमण बढ़ा है, लेकिन सावधानी बरतते रहना सबसे अधिक आवश्यक है। सावधानी बरतिए। प्रदेश में हॉटस्पॉट थोड़े से मामूली से बढ़े हैं, कंटेनमेंट जोन्स लेकिन हाँ कम हुए हैं, और कंटेनमेंट जोन में 100% घरों में सर्विलांस और चेकिंग का काम चल रहा है और इसमें भी तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में परिवारों का सर्विलांस करके उनकी जानकारी उनसे की गई है बीमारी के बारे में, और ये प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को पुनः संचालन करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को 11,061 करोड़ के ऋण अब तक वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इस ओर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि बैंकों से समन्वय करके उनको समय से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके क्रम में 14 मई से लेकर आज तक ये लगभग 6 माह के समय में लगभग 6,48,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,772 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत और वितरण किया गया है। इससे लगभग 25 से 26 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, क्योंकि ये सब इकाइयां ऋण लेकर अब इन्होंने उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। पर किया है और एक रिकॉर्ड संख्या है जब इतनी बड़ी संख्या में नई एमएसएमई इकाइयों को भी बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया गया है। प्रदेश सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के लाभ के लिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। पिछले वर्ष केवल 3,000 धान क्रय केंद्र खोले गए थे। इस वर्ष अभी तक 4,300 क्रय केंद्र खोले गए हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक लगभग 1.5 गुना धान किसानों से खरीदा गया है, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। किसानों से 4,000 करोड़ रुपए का धान खरीदना इस बात की संकेत है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृत संकल्प है। और इस प्रक्रिया में मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रक्रिया में यदि कहीं पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए हैं, उनके स्तर पर ढिलाई पाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई हैं। वरिष्ठतम अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। अभी पीसीएफ के अधिकारियों को भी निलंबित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो प्रत्येक विभाग द्वारा जो भी धान क्रय में इन्वॉल्व है उसके स्तर पर तेजी लाई जा रही है। यही एक तथ्य के पिछले वर्ष से इसी समय के मुकाबले लगभग 1.5 गुना से अधिक धान क्रय किया गया है और लगभग 4,000 करोड़ रुपए का धान किसानों से क्रय किया गया है। यही दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अन्य फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से सभी धान के क्रय केंद्रों का सत्यापन कराते रहें कि धान के क्रय केंद्र समय से खुलें, वहां पर कोई भी किसान आए उससे खरीद की जाए, किसी को परेशान न किया जाए और उनका भुगतान समय से किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के कई क्षेत्रों में मक्का की खरीद भी चल रही है। तो कुल 2,41,000 क्विंटल मक्का अभी तक खरीदा गया है। मैं पुनः यहाँ बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में रिकॉर्ड नंबर में गन्ना मूल्य लगभग 1 लाख, पिछले 3 साल में लगभग 1,10,000 करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं और धान और अन्य फसलों में भी सरकार द्वारा दिलाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति बढ़ाई गई है।
और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफ़ी भी की गई थी लगभग 3 वर्ष पूर्व। तो किसानों के हित में कार्य करने के लिए ये सरकार का संकल्प है और ये सरकार की तरफ से ये सभी किसानों को आश्वासन है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। धन्यवाद।